नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। आपके हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिन्हें जनता यानी आप हम मिलकर चुनते हैं और अधिकार संपन्न बनाते हैं ताकि ये आपके हमारे लिए भले के निर्णय ले पाएं। ये चुने जाने के पहले और चुने जाने के बाद जन सेवा की एक नहीं कई बार कस्में खाते हैं। उनका खुद का उसी आम जनता के प्रति रवैया कई बार बखेड़ा खड़ा कर देता है। मर्यादाएं लांघना ये माननीयों की आम सी हरकत बनती जा रही। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर छेड़खानी के, मारपीट के, गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। आरोप बड़े गंभीर हैं, नहीं है क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। इस पर वैसे सफाई आ चुकी है। कई बार जैसे मीडिया पर ठीकरा फोड़ा जाता है वो भी हुआ। वार पलटवार का एक खेल भी चल पड़ा है। बड़ा सवाल इन सब के बीच में यह कि माननीय अपनी मर्यादा को बार बार खुद क्यों तार तार करते हैं। रौब दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, प्रचार पाने के लिए करते हैं। आखिर क्यों माननीयों की हरकतें उनकी अपनी पार्टी को कई बार शर्मिंदा करती हैं, मुश्किलें बढ़ाती। इस पर फेस टू फेस बातचीत करेंगे। दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर नेता हैं हमारे साथ में, जो यहां इस मंच के ऊपर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अजय जी हमारे साथ जुड़े, अजय यादव साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार। आप दोनों बड़े गंभीर स्पष्टवादी नेता हैं। आपसे खुलकर इस पर फेस टू फेस बातचीत करेंगे। लेकिन दरअसल हाल ही में ऐसी घटनाएं क्या घटी हैं जिन पर आज हम इस पर फेस टू फेस लेकर आए हैं। पहले इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। कभी छेड़छाड़, कभी गुंडागर्दी, बार बार लक्ष्मण रेखा पार। कितने विधायक, कितनी बार। हम लोगों से कोई बात नहीं हुई, सब ट्वीट चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। मतलब ये है कि बदनाम करने की कोशिश। कार्रवाई की जरूरत नहीं है उन्हें, कोई घटना नहीं घटी है, उसका महिमा मंडन करना है। ये है सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, जिन पर आरोप है कि उन्होंने शराब पीकर ट्रेन में महिला से बदसलूकी की, लेकिन उन्होंने छेड़खानी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वैसे सिद्धार्थ कुशवाहा के साथ कोतमा विधायक सुनील सराफ पर भी महिला से छेड़खानी का आरोप लगा है। दोनों के विरोध में सतना और कोतमा में पुतले जलाकर प्रदर्शन किए गए। कोई कार में हम सफर कर नहीं रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे। अन्य लोग भी रहे होंगे, छुपेगी नहीं बात। मैं आपको चीटी काटूंगा तो आप यहीं आऊं कुछ चिल्लाओगे कि चुपचाप आपका पति दिल्ली बंबई जहां बैठा वहां से ट्वीट करेगा बस। कांग्रेस विधायकों पर छेड़खानी के आरोप ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो कांग्रेस अपने विधायकों के पक्ष में खुलकर उतर आई है कि आपके कांग्रेस के विधायक ने जिस प्रकार की घटना की है, प्रियंका गांधी को देश पूछना चाहता है। मैंने तो कहा था ये कांग्रेस का चरित्र ही है, उनका मूल चरित्र है। इसी प्रकार से काम करना ये दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उस बहन को न्याय मिलेगा, हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की साजिश है, षड्यंत्र है, और हमारे कांग्रेस नेता के विधायकों को, साथियों को बदनाम करने का षड्यंत्र है। कांग्रेस विधायकों के ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ का मुद्दा थमा नहीं था कि सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया। टोल नाके पर हुए एक विवाद के बाद उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं से मारपीट की। वीडियो सामने आने के बाद काफी बवाल मचा। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब किसी जनप्रतिनिधि पर ऐसे आरोप लगे हों। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब जनप्रतिनिधियों ने अपनी लक्ष्मण रेखा को पार किया है। अब सवाल ये कि लोकतंत्र में जनता नेता चुनती है और अपनी सामूहिक ताकत उसे सौंपती है। बाद में वही जनप्रतिनिधि सब कुछ ताक पर रखकर बार बार अपनी लक्ष्मण रेखा क्यों पार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हर माननीय की अपनी एक मर्यादा है, हर माननीय का अपना कर्तव्य है। लेकिन किसी भी दल में नेता जब कभी इस तरह की हरकतें करते हैं, सबसे पहले तो वो दल सफाई की मुद्रा में आ जाता है। आज कांग्रेस पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि ऐसा करते दिखे हैं। हाल की घटना उनसे जुड़ी हैं, उन पर आरोप लगे हैं, इसीलिए आज घेरा उनके ऊपर ज्यादा बनता है। शुरुआत चर्चा की उन्हीं से करेंगे। अजय सिंह यादव साहब, हालांकि इसमें कोई दल किसी मामले में पीछे नहीं दिखता, ऐसे कई उदाहरण आपको थोड़ा पीछे जाने पर मिल जाएंगे। लेकिन आपके जनप्रतिनिधियों पर जो आरोप लगे हैं, जनता की सेवा करने वालों पर, यह गंभीर आरोप, क्या आपने जांच करने के बाद इनको खारिज किया या केवल सफाई देनी है इस वजह से सफाई आ रही?
देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं का स्पष्ट मत है कि प्रदेश में जो भी कुछ हो सभी मामलों में कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए, ना कोई कानून के खिलाफ जाके कार्रवाई हो और ना किसी आरोपी को छोड़ा जाए। कल जिस तरह का घटनाक्रम रेवांचल एक्सप्रेस में आया, उसके मामले में कांग्रेस पार्टी ने किसी ने नहीं कहा कि इस मामले में जांच ना की जाए या फिर बिना जांच के किसी को छोड़ दिया जाए। हमारा स्पष्ट मत है कि मामले में जांच की और जांच के बाद जो न्यायगत कार्रवाई हो वो होना चाहिए। दोनों पक्ष हैं, एक तरफ एक महिला यात्री द्वारा आरोप लगाए गए हैं, दूसरी तरफ दोनों विधायकों द्वारा भी बताया गया है कि कुछ ट्रेन में सीट को लेकर बातचीत हुई, उसके अतिरिक्त किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। अब फिर भी इस मामले में सरकार भाजपा की है, पुलिस को जांच करना है, पुलिस जांच करे और जो न्याय संगत कार्रवाई हो वो करे, लेकिन हम इस मामले में रोक टोक नहीं करना चाहते हैं। पुनीत जी, चाहे आज टोल नाके का मामला, ऐसे कई मामले हुए हैं मध्य प्रदेश में। भाजपा के अध्यक्ष थे नंदू भैया, वो टोल नाके के कर्मचारियों के दफ्तर में घुस गए थे, सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे जहां उन्होंने पिटाई कर दी थी। समय समय पे भाजपा के नेता ऐसी चीजें करते रहते हैं, लेकिन भाजपा बचाव करती है। और हम कहते हैं कि जहां हमारा कोई विधायक या नेता भी कोई कानून हाथ में लेने वाला कार्य करे तो उस पर कार्रवाई करे, लेकिन राजनीति ना करें। मैं आज को एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आज जब हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, आज ही के दिन मध्य प्रदेश के विदिशा में 8 साल की एक बच्ची के साथ ट्यूशन टीचर ने दुराचार किया। रीवा में एक महिला ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उससे छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं आदरणीय अजय जी। आप जितने भी मुद्दे उठा रहे हैं वो गंभीर हैं, खबरों में भी आते हैं, उन पर भी सवाल पूछे जाते हैं। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक था और सीधा इसलिए था क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग हमारे विधायकों को बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप उन पर लगा रहे हैं। आरोप जो महिला लगा रही है, क्या इसकी सत्यता आपने जांची? ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा। देखिए पुनीत जी, मैंने आपसे इसीलिए स्पष्ट तौर पे कहा कि मध्य प्रदेश में ये गंभीर मुद्दे हैं जो मैंने आपको बताए, लेकिन भाजपा के नेताओं के लिए कोई मुद्दे नहीं है। अभी आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछिएगा कि ये जो अपराध हो रहे हैं इन पे भाजपा के क्या रुके, तो भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन्हें केवल राजनीति करनी है कि किसी तरह कांग्रेस के किसी नेता के ऊपर आरोप लगाए जाए। मैंने आपसे स्पष्ट कहा, हम कोई बचाव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप नेता प्रतिपक्ष की सफाई को आप किस तरह से लेते हैं, उनके आरोप को कैसे लेते हैं? उन्हें किस तरह संज्ञान हो गया कि जो आरोप हैं वो केवल बदनाम करने के लिए? देखिए पुनीत जी, नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा वो सामने है, दोनों विधायकों के भी बयान सामने है कि ट्रेन में किसी तरह का छेड़छाड़ जैसी कोई घटना नहीं हुई थी और मैंने किसी यात्री विटनेस का भी बयान नहीं देखा है। आपने भी नहीं देखा होगा इस मामले में अगर इतना बड़ा कोई घटनाक्रम था। लेकिन फिर भी हम कहते हैं पुलिस जांच करे और जो भी न्यायोचित कार्रवाई वो करे। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, मैं जरा उनके पास भी चलता हूं, उनसे भी पूछता हूं। डॉक्टर केसवानी, आप सुन चुके हैं कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या वर्जन है? नेता प्रतिपक्ष का बयान भी आपने रिपोर्ट में सुना होगा। बीजेपी ने भी तुरंत ही डिसाइड कर दिया और सीधे बता दिया कि ये कांग्रेस का चरित्र है, लेकिन ऐसे कई प्रकरण निकलेंगे जिसमें बीजेपी के भी नेता अपनी मर्यादाएं, सीमाएं लांघते दिखेंगे। देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से जो कृत्य विधायकों ने किया है कांग्रेस के, वो क्षमा योग्य नहीं है। और आप जितना पूर्व में जाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल, आपको मालूम है किस दिशा में जाना है। पर आज के जिस विषय पे हम बैठे हैं उस विषय पे चूंकि ये एक महिला से, अस्मिता से जुड़ा हुआ वो है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्पष्ट बयान आ गया कि आज प्रियंका गांधी जी को जवाब देना चाहिए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हम अभियान तो चला लेंगे, पर क्या जो मध्य प्रदेश में ये घटना आज घटी है, जो उनके विधायकों के द्वारा किए, क्या उसमें लड़की हूं, लड़ सकती हूं के साथ खड़े नहीं होंगी? क्या वो आज देश को बताना चाहिए। आज जिस तरह से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस इस तरह से अपने मूल चरित्र से उससे भारत जोड़ने का काम करेगी? ये नैतिकता के आधार पर कुछ तो निर्णय कांग्रेस को भी लेना चाहिए था। आज कमलनाथ जी क्यों मूर्ख दर्शक बन के बैठे हुए हैं और क्यों कांग्रेस के गोविंद सिंह जी कुछ बयान दे रहे हैं, इनके प्रवक्ता कुछ और बयान दे रहे हैं? तो मुझे लगता है कहीं विरोधाभास है। आज तो कार्रवाई करने का दिन था कांग्रेस के पास। कांग्रेस चाहती तो नैतिकता के आधार पर तुरंत विधायकों को सस्पेंड करके उनसे जांच
क्रांतिकारी चाहती, पर ये नहीं करेंगे, ये इधर उधर की बातें करेंगे, ये सब सिनेरियो को सामने देखते हुए ये किसी और चीज की बात करेंगे। विषय से भटकना क्यों, विषय पे रह के बात करिए। आज जिस विषय है उस पे बात करिए। क्यों विधायक गुंडागर्दी पे उतर आए? क्या कांग्रेस का गुंडागर्दी ही मूल चरित्र है? क्यों विधायक छेड़छाड़ कर रहे हैं? यही कांग्रेस का मूल चरित्र है? इन बातों पे बात करके हम इधर की बात कर रहे हैं, हम उधर की बात कर रहे हैं। अरे भैया, जो विषय है, क्यों आपके गोविंद सिंह जी, वो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो किस बात को आपने सुना होगा डॉक्टर केसवानी, आपके बोलने से पहले मैंने उनके बयान को कोट करते हुए स्पष्ट सवाल पूछा। जो आप कह रहे हैं चैनल किस दिशा में जाएगा, वो बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे उदाहरण दूसरी तरफ से आएंगे, ये मैंने वहीं से शुरुआत की कि ऐसे उदाहरण जब आप लेने जाएंगे तो थोड़े पीछे आपको बीजेपी के भी कुछ माननीय नजर आ जाएंगे। पर आज हम जिस मुद्दे पे, हम उसी मुद्दे पर हैं। चैनल आज ही के विषय पर डिबेट करा रहा है और आपके पूछने के पहले भी मैंने उनसे पूछा है कि आपके नेता प्रतिपक्ष को कैसे संज्ञान हो गया। इसीलिए आपके प्रति भी सवाल बना कि क्या बिना पुलिस जांच के आपको भी संज्ञान हो गया कि ये केवल नेताओं का चरित्र है और पूरी पार्टी का चरित्र है? पुनीत जी, मैं कहीं आपको कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं, जो जिस विषय को आपने लिया है हमें उस पर बात करनी चाहिए। ये इधर उधर की बातें करके बताने का क्या प्रयास कर रहे हैं, ये बताने का, इस चीज से क्या उसके निश्चित रूप से ये तो आज ये बताने का अवसर है इनके पास कि ये कैसे अपने विधायकों पे कार्रवाई कर रहे हैं। कमलनाथ जी कहाँ हैं? दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं, जो नैतिकता की दुहाई देते रहते हैं? और आप तो इनसे इस चीज से भी नैतिकता की बात नहीं समझ सकते। सीधा जवाब दीजिएगा अजय जी, आपके बड़े नेता इस पर बिना संज्ञान के इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं कि साहब इसमें सबको क्लीन चिट बदनाम करने की कोशिश? उनसे क्या आप नैतिकता कौन क्यों है? अजय जी उत्तर देंगे। देखिए पुनीत जी, अगर किसी तरह का अपराध घटित होता है तो स्पष्ट तौर पर कार्यवाही की जवाबदारी प्रशासन और पुलिस की है। मैंने आपसे स्पष्ट कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहीं किसी कार्यवाही पे कोई रोक टोक की बात नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति में अंधे हो गए। आज बीडी शर्मा जी सामने आए, कांग्रेस के 2 विधायकों के मामले में प्रियंका गांधी से लेकर कमलनाथ जी तक की बात करी, लेकिन उन्हीं बीडी शर्मा ने विदिशा में 8 साल की बच्ची से दुराचार, रीवा में एक छेड़छाड़ की पीड़ित ने आत्महत्या करी, उस पर बयान क्यों नहीं दिया? शर्म नहीं आती है भाजपा के नेताओं को? ऐसे मुद्दों पर राजनीति करते हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कांग्रेस के विधायकों के मामले में आप ये जो बातें कर रहे हैं, कानून अपना काम करेगा। जो अगर विदिशा में कोई घटना घटी है, जिस रायपुर की ये बात कर रहे हैं, रीवा की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें, सब पे कानून अपना काम करेगा। ये मुद्दे वो नहीं है कि मीडिया में आके, पर आप एक राजनीतिक दल हो, आपके पास राजनीतिक जो जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, वो अगर ऐसी हरकत करता है और उसके बचाव में अगर आप यहाँ बैठ के उल जलूल बात करेंगे तो जनता इसको अच्छा नहीं मानेगी। जनता जिस तरह से ये विचलित हो रहे हैं अपने विधायक को बचाने के लिए, आप इनके चेहरे का रंग देखिए कैसे फक्कुड़ गया बिल्कुल इस तरह से। ये कारण है। अगर आप अपराध का साथ देते, अपराधी का साथ देते, तो ऐसे ही रंग, अपने चेहरे का रंग उड़ा हुआ दिखता है। और ये दिख रहा है प्रदेश की जनता को कि कैसे कांग्रेस के लोग अपने विधायकों, जो इनका मूल चरित्र है, वो उजागर हुआ है। आज क्यों गुंडाई के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? कहाँ है कमलनाथ जी जिनको कार्रवाई करनी चाहिए? कहाँ है वो प्रियंका गांधी जी जो लड़की लड़ सकती हूँ? क्या वो महिला बच्ची नहीं है, वो लड़की नहीं है जिसके मासूम बच्चे के साथ उन विधायकों ने उनके सामने छेड़खानी की ट्रेन में? आज उनको जवाब देना चाहिए। और राहुल गांधी जी, चलिए आप दोनों ने पूरी ताकत लगाकर, आप दोनों ने पूरी ताकत लगाकर अपने पक्ष रखे, जनता ने सुने, बार बार इन्हीं बिंदुओं को आप दोहराएं। एक सीधे सवाल के साथ में मैं लौटूंगा। केसवानी जी, आदरणीय केसवानी जी, आदरणीय अजय जी, अजय जी एक सवाल आप ही के लिए है। क्या पार्टी ने, नेता प्रतिपक्ष ने या पीसीसी की तरफ से उनसे कोई सवाल का जवाब मांगा गया कि एक्चुअल क्या हुआ, उनके मुताबिक क्या हुआ? क्या आप लोगों ने उनसे पूछा है? उनके कोई वर्जन है आधिकारिक तौर पर आपके पास जिन पर ये आरोप लग रहे हैं? एक ये सवाल का जवाब लेने के लिए लौटूंगा आप दोनों के पास ब्रेक के बाद। चलिए, तो दोनों पक्षों को हम सुन रहे थे। अजय जी, हम एक दूसरे के ऊपर एक ऐसे प्रकरण को लेकर के आरोप प्रत्यारोप करते रहे जो हुआ है। दोनों घटनाएं जो आपने बताई हैं, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, मैं फिर दोहराता हूं, वो गंभीर हैं, उन पर भी बयान आना चाहिए, लेकिन सवालों के जवाब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये आपको भी पता है। मेरा आपसे सीधा प्रश्न है, क्या कांग्रेस पार्टी ने पूछा अपने जनप्रतिनिधियों से? ये जो आरोप है, तस्वीरें हैं, सीधे सीधे एफआईआर कोई महिला करा रही, कोई मोटिव दूसरा उसका नजर नहीं आ रहा, क्या उनका कहना है? पार्टी भी जरूर उनसे पूछेगी, पुलिस तो अपना काम करेगी, क्या पूछा गया है?
देखिए पुनीत जी, जिस तरह का घटनाक्रम सामने है, दोनों पक्ष हैं, विधायकों द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है, केवल सीट को लेकर कोई विवाद हुआ था और ट्रेन में किसी तरह का कोई विटनेस या गवाह सामने नहीं आया है जिसने इस बात की पुष्टि की हो कि छेड़छाड़ हुई है। उसके बाद पुलिस जांच करे और जांच के बाद मामले को सामने लाए कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आना चाहिए। देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे 4 किसानों के ऊपर जीप चढ़ा देते हैं और आप उन्हें गृह मंत्री बना के रखते हैं और यहाँ विधायकों पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? नाटक नौटंकी करते हो। प्रदेश में डेली बच्चियों के साथ दुराचार हो रही है, महिलाएं असुरक्षित है, प्रतिदिन अपराध हो रहे हैं। ऐसे मामलों पे बीडी शर्मा जी बयान नहीं देते हैं, भाजपा के नेता बयान नहीं देते हैं। शर्म आना चाहिए। अरे शर्म तो आपको आना चाहिए। विधायक आपके हरकत कर रहे हैं और शर्म हम बीजेपी वालों को आना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? और दबंगा इनके विधायक कर रहे हैं, शर्म हमें आना चाहिए। प्रियंका जी देश भर में ढूंढ सकती है, लड़की कर सकती हो, और मध्य प्रदेश की जो इनके कांग्रेस के विधायक जब हरकत करते हैं तो शर्म हमें आना चाहिए, उनको नहीं आना चाहिए। ये कैसे बेशर्मी से ये बयान दे रहे हैं? इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हैं कांग्रेस के लोग? आज तो उनको ये बताना चाहिए। अरे कार्रवाई होगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि उन्होंने विधायकों के मामले में आज तो कमलनाथ जी को बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने अपनी साथी विधायक को आइटम कहा था। क्या शर्म उनको आनी चाहिए थी? हमें आनी चाहिए। क्यों संज्ञान नहीं लिया? दिग्विजय सिंह जी को शर्म आनी चाहिए थी। अपने साथी सांसद को टंकीबाज कहते हैं, शर्म आनी उनको आनी चाहिए। हमारे विधायकों किस तरह की बात कांग्रेस के लोग, जनता भली बात ही समझती है ये कांग्रेस का मूल चरित्र है, ये इनका चरित्र है जो उजागर हुआ है। चोरी ऊपर से सीना चोरी अभी ये करते हुए दिख रहे हैं। जनता इसको अच्छा बिल्कुल नहीं मानती है। पुनीत जी, यही कारण था कि 28 उपचुनाव ये हार गए, यही कारण था 4 उपचुनाव ये हार गए, यही कारण था नगर निगम नगर निकाय में इनका टुकड़ा साफ हो गया। और यही कारण है आने वाले समय में ये अपने खाते तक नहीं खोल पाएंगे केंद्र में, और मध्य प्रदेश में भी अगर डबल डिजिट में आ जाए तो बड़ी बात है। किस तरह से ये अजय जी ये भी कहा गया कि बीजेपी ने बदनाम करने की साजिश की है घटनाक्रम में। वहाँ महिला क्या आपको लगता है किसी पार्टी से कनेक्टेड है? अजय जी, प्रयास करिए कि प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित अजय जी, इतने प्रयास करते तो अजय जी, आपने सत्ता पक्ष पर, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया। आपको लगता है ये पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी कहीं है? बौखला गए। ये देखिए आपकी बात नहीं सुन रहे, आपका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इनके चेहरे का रंग देखिए कहाँ उड़ गया है। केवल राजनीतिक नाटक नौटंकी कर रही है। मैंने आपसे 4 बार पूछा, इनके चेहरे का रंग देखिए कहाँ फक हो गया, कहाँ उड़ गया ये रंग इनका। दुराचार पे बीडी शर्मा क्यों नहीं बोले? ये देखिए कैसे गुनाह ये करें, और ये शर्म भाजपा की तरफ से इनको लग रहा है कि आना चाहिए। मुझे लगता है ये गुनहगार में सवाल जनता के घटना जनता के बीच में हुई है। जो कुछ घटा है उसके ऊपर जवाब आपको देना है। आप लोग जो जवाब दे रहे हैं वो जनता को एक्सेप्ट है या नहीं है, ये जनता डिसाइड करेगी। आपने जो अपनी तरफ से कहा है, आपने आरोप में कहा, आपने सफाई में कहा, दोनों चीजें जनता ने सुनी है। सवाल के बदले क्या सवाल हो सकते हैं, ये भी जनता जरूर इसका उत्तर आपसे मांगेगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का फेस टू फेस में आकर अपनी बात रखने के लिए।